गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। देवरिया में पहुंचनी अखिलेश यादव जी भाजपा पर कसनी तंज। रउआ लोगन के बता दें कि देवरिया जिला में गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के पक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभा में आचार्य नरेंद्र देव इंटरमीडिएट कॉलेज पथरदेवा में संबोधित कैले रहनी। ओइजा वो भाजपा जम के निशाना सदनी और कहनी कि सपा कब्बो भी अग्निवीर योजना के स्वीकारी नहीं। भाजपा तीसरी बार सरकार में आ गई तो खाकी के भी 3 साल खातिर कर दे। भाजपा अपने 10 साल के कार्यकाल में उद्योगपति को 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कैले। हमने डायल 100 शुरू कैले जे के भाजपा 112 बना दिली। वही जब पुलिस ने अपन रेट बढ़ा देने, फोन मिलावले पर पुलिस दोनों पक्षों से पैसा वसूलेला। डबल इंजन के सरकार पर कहनी कि भाजपा के दोनों इंजन आपस में टकरा रहल बानी। किसानन के खाद बोरी का चोरी पार्ले जी बिस्कुट से सीखे ले बानी। पेपर लीक के मामले में बोलनी कि सरकार के नौकरी न देवे पड़े ऐसे पेपर लीक करावत बा। बीजेपी घबराइल हुए बा, हमें जनता का समर्थन मिलत बा, ऐसे मतदाता और तेजी से मतदान कर रहा बानी। इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहनी कि हमार 1 और 1 11 बा, जबकि उनकर 1 और 1 0 हो गई बा। नैनो यूरिया वाला भाग गई बा। एनडीए गठबंधन नकारात्मक सोच का भाजपा संविधान के पीछे पड़ल बा। कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। ये दिल्ली और लखनऊ वाले लोग मिलकर के कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है। मैं अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार देवरिया आते आते हाफ जाती है या धुआं निकल जाता है इनके इंजन का। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार, इनके डबल इंजन कबाड़ा निकले कि नहीं निकले? और ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और 10 साल के बाद जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो ना उसकी पैदावार की कीमत दिला पाई सरकार, और वहीं जब वो किसान अपनी लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? न केवल इस महंगाई में लागत बढ़ी है, बल्कि इन्होंने पिछले 10 साल में आपकी खाद की बोरी से भी चोरी करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले 5 किलो चुराया, फिर 5 किलो चुरा दिया। बताओ कितने की चोरी की है खाद की बोरी से? और मैं सोचता हूं कभी कभी कि ये बोरी की चोरी आखिर कहां से सीख करके आए। और जब कभी बाजार में आपने देखा होगा, बाजार में देखोगे अगर आप, तो ये बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीख करके आए। हमारे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कम नहीं किया, तो बताओ आज बिस्किट का पैकेट कितना छोटा हो गया। जिन्होंने बाजार से खरीदा होगा वो जानते होंगे कि आज बिस्किट के हाथ कितना है एक पैकेट में। अभी तो 5 आ रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार आ गई तो पार्ले जी के बिस्किट पैकेट में भी एक ही बिस्किट मिलेगा। इसलिए सावधान है कि नहीं है सावधान? ये भाजपा घबराई हुई है। में हो और जब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तभी इस
मतदाता ने और तेजी से मतदान करना शुरू कर दिया है। और देखिएगा आप छठवें चरण में अखिलेश जी जरा इधर भी देखिए। 6 सेंस का काम करेगी। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये उनका अधिकार था कि वो अपने बूथों में जा सकते हैं। अधिकार है कि वो बूथ पे जा सकता है, देख सकता है मतदान ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस अधिकार को भी छीनना चाहती सरकार। वो इसीलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उन्हें इस बार डालेगी। योगी जी ने कहा है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन जब भी होता है आतंकी घटना घटित होती है। उल्टा मुख्यमंत्री हैं, इनके जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1 और 1 11 हैं और इनका 1 और 1 माइनस हो गए, 0 हो गए। जिन लोगों के सरकार में पेपर लीक हो गए, आपने देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के अपने उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी एक भी बार पेपर लीक के बारे में नहीं बोल रहे। और जिस तरीके से निवेश के लिए बड़े बड़े आयोजन किए थे, तैयार होकर के जाते थे, अगर कोई जमीन पर निवेश पहुंचा हो तो बताइए। और फिर महंगाई बढ़ा दी, जो खाद थी बोरी की चोरी, नैनो यूरिया वाला भी भाग गया। और इस सरकार में अन्याय हुआ है, जिस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जनता कभी इनको पीडीए परिवार एनडीए को हटाने का काम करेगा। पीडीए वो लोगों का गठबंधन है जो प्रोग्रेसिव है, जो पॉजिटिव है। एनडीए वो है नेगेटिव, नकारात्मक सोच के लोग हैं। तो अगर मुख्यमंत्री की भाषा है तो वो इसीलिए है कि वो नकारात्मक चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो इनकी सरकार आएगी तो सीरियत के अनुसार कानून संविधान को बनाएंगे, चलाएंगे। ये मैंने इसीलिए कहा ना कि ये उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री है। 46 में 56 आज तक सूची नहीं दे पाए। और आपने देखा नहीं था कि एक टांग पे योगा कैसे कर रहे थे। तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं उनसे पूछिए कि वाइस चांसलर के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं और वाइस चांसलरों ने जो अपॉइंटमेंट किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक का कितने वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं और उन वाइस चांसलरों ने कितने लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। और आरक्षण की खिलवाड़ किसने की है? बीजेपी ने की है। पहले आरक्षण में सामान्य कैटेगरी में भी मेरिट में लोग आते थे, सबको बांध दिया। किसने बांधा? किसने कम आबादी को ज़्यादा आरक्षण दिया? इसलिए बहुजन समाज के लोग और पीडीए समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ की है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट होकर के इनको सबक सिखाएंगे। ठीक है।